देखिए बच्चों, आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक का नाम है नेमिंग ऑफ नाइट्रोएल्कीन। आज हम लोग पढ़ेंगे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर नाइट्रोएल्कीन का। तो हम लोग देखते हैं नाइट्रोएल्केन का आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो एल्केन जो रहते हैं नाइट्रोएल्केन, इसका जर्नल फॉर्मूला होता है RnO2 होता है। यदि हम NO2 ग्रुप को ओपन करें तो प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, हम लोग लिख सकते हैं Rn डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद O रहते हैं। कहने का मतलब है कि नाइट्रोजन जो है दो तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ, और एक ये रहता है इसके बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। आप कहेंगे कि सर R क्या होता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे दोस्तों, R यहां पर जो रहता है वो कार्बन की क्या होती है? चेन। फंक्शनल ग्रुप की यदि बात करें तो फंक्शनल ग्रुप जो रहता है इसका वो रहता है NO2 रहता है। NO2 को फिर दोबारा से हम लोग ओपन कर रहे हैं तो ये रहता है N डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन और एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद ऑक्सीजन रहता है। अब यदि हम लोग प्रीफिक्स की बात करें तो इसमें जो प्रीफिक्स लगता है इसमें जो पहले लगता है, जो नाम से पहले लगता है वो लगता है नाइट्रो लगता है। अब आप कहेंगे सर कि प्रीफिक्स का क्या मतलब रहता है? तो प्रीफिक्स का मतलब होता है जो पहले लगता है और सफिक्स का मतलब होता है जो बाद में लगता है। अब यदि हम लोग आईयूपीएससी नाम देखें, इसके आईयूपीएससी नाम कैसे करते हैं? तो इसके आईयूपीएससी नाम हम लोग करते हैं प्यारे विद्यार्थियों नाइट्रोएल्केन से। पहले आपको लगाना है नाइट्रो और बाद में आपको लगाना है एल्केन। एल्केन मतलब जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इस तरह से। जैसे नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोइथेन, नाइट्रोप्रोपेन, इस तरह से इसका नाम रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई भी कार्बन की चेन हो उसके अंदर NO2 ग्रुप जुड़ जाए तो हम कहते हैं कि इसके अंदर नाइट्रो ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप है, या बोले तो ये नाइट्रो क्या है? कंपाउंड्स, या बोले तो ये नाइट्रोएल्केन। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि नाइट्रोएल्केन की हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं। ये मेरे पास एक कार्बन की चेन है CH3 और NO2। आपके टीचर ने बोला भाई इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या रहता है? तो देखिए प्यारे बच्चों, नाम कैसे करेंगे। इसमें कितने कार्बन है? एक कार्बन है। NO2 को पहले लिखना है, मतलब नाइट्रो को पहले लिखना है, और जो पहले लिखते हैं उसे हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं। तो मैंने NO2 को पहले लिख दिया तो नाइट्रो हो गया। एक कार्बन है यहाँ पर, एक कार्बन को मैथ कहते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एन कहते हैं। तो आईयूपीएससी इसका नाम रहता है नाइट्रोमीथेन। जो नाइट्रोएल्केन होते हैं इनके सिर्फ आईयूपीएससी नेम होते हैं, इनके कोई कॉमन नेम नहीं होते, तो इनके हम लोग आईयूपीएससी नेम प्रीफर करते हैं, इनके कोई कॉमन नेम नहीं होते। तो जो नाइट्रोमीथेन है ये क्या है? आईयूपीएससी नेम। अब हम लोग दूसरे कंपाउंड का नाम करते हैं। जैसे CH3 है, ये मेरे पास CH2 है और ये मेरे पास NO2। आपके टीचर ने बोला भाई इसका आईयूपीएससी नाम बताओ। तो पहला रूल ये है कि नंबरिंग उधर से करो जिधर से फंक्शनल ग्रुप को क्या मिल रहा हो, कम से कम नंबर मिल रहा हो। इधर से कर रहे हैं तो पहले नंबर पे NO2 ग्रुप जुड़ रहा है, इधर से करते हैं तो दूसरे पे आता है। तो पहले किसको लिखना है? NO2 को लिखना है, क्योंकि नाइट्रो लिखना है तो नाइट्रो को पहले लिखना है। तो मैंने लिख दिया है नाइट्रो लिख दिया। कितने कार्बन के एल्केन है? ये 2 कार्बन का, तो 2 कार्बन को हम ऐड कहते हैं, सिंगल बॉन्ड एन है तो इसका केमिस्ट्री में आईयूपीएससी नाम रहता है नाइट्रोइथेन। अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। CH3 है ये हमारे पास, और ये हमारे पास CH2 है, और ये हमारे पास CH2 है, और यहां पर हम लोगों ने NO2 ग्रुप को ऐड कर दिया। आपके टीचर ने बोला भाई इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या रहता है? आईयूपीएससी कहती है यदि कार्बन की चेन 2 से ज्यादा की हो, यदि कार्बन की चेन 2 से ज्यादा की हो तो ऐसे केस में आपको NO2 ग्रुप की पोजीशन बतानी है। पोजीशन का मतलब है कि आपको बताना है कि NO2 ग्रुप कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ। देखिए कैसे नाम करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा कार्बन हो गया। NO2 ग्रुप कौन से कार्बन पे जुड़ा है? 1 पे जुड़ा है, तो इस बार हम लोग लिखेंगे 1 नाइट्रो लिखेंगे। क्या लिखेंगे बोलो? 1 नाइट्रो है। 3 कार्बन है तो प्रोप है, और सिंगल बॉन्ड है तो एन है। इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है 1 नाइट्रोप्रोपेन। मैं फिर एक बार आपको बता देता हूं, आईयूपीएससी का रूल कहता है कि यदि कार्बन की चेन 2 से ज्यादा की है तो ऐसे केस में
आप लोगों को NO2 ग्रुप की पोजीशन बतानी है। पोजीशन का मतलब है कि आपको ये बताना है कि NO2 ग्रुप कौन से कार्बन से अटैच है, पहले कार्बन से अटैच है या दूसरे कार्बन से अटैच है या तीसरे कार्बन से अटैच है। तो यहाँ पर NO2 ग्रुप पहले कार्बन से अटैच था, तो इसलिए मैंने 1 नाइट्रो लिख दिया। 3 कार्बन की चेन को हम प्रॉप कहते हैं और सिंगल बॉन्ड है तो एन है, इसलिए इसका नाम रहता है 1 नाइट्रोप्रोपेन। यदि हम यहाँ से देखें, IUPAC ने इस तरह से देखे, तो मैंने पहले लिख दिया नाइट्रो। कितने कार्बन के एल्केन है, 3 का, तो इसलिए इसका नाम पड़ता है 1 नाइट्रोप्रोपेन। अब आगे देखिए इसका नाम लिखते हैं। ये हमारे पास चौथा कंपाउंड है, CH3 है, ये मेरे पास CH है और ये मेरे पास CH3। आपके टीचर ने बोला बताओ भाई इसका नाम क्या रहता है, तो पहले नंबरिंग करो। ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है और ये हमारे पास 3 है। यदि हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो NO2 ग्रुप दूसरे पे जुड़ता है, इधर से नंबरिंग करते हैं तो भी NO2 ग्रुप दूसरे पे जुड़ता है। तो बताइए क्या है, NO2 ग्रुप कौन से कार्बन पे जुड़ा है, 2 पे। तो हम लोग पहले लिखेंगे बच्चों 2 नाइट्रो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 नाइट्रो लिखेंगे। 3 कार्बन की चेन है तो 3 कार्बन की चेन को हम प्रॉप कहेंगे। पूरी चेन में सिंगल बॉन्ड है, इसका नाम रहता है 2 नाइट्रोप्रोपेन। आपको ये पहले भी पता है और मैंने भी बताया है कि नंबर और वर्ड के बीच में हम डैश लगाते हैं। डैश का मतलब होता है छोटा सा हाइफन लगाते हैं। ये सभी IUPAC के क्या है, रूल। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपके टीचर ने ये दे दिया, CH3 है ये हमारे पास, ये मेरे पास CH, ये CH और ये मेरे पास CH2 है और ये मेरे पास NO2। अब आपके टीचर ने बोला यहाँ पर भी NO2 लगा देते हैं और बोला कि इसका नाम बताइए। देखिए इसका नाम कैसे करेंगे। तो पहला रूल क्या है कि नंबरिंग उधर से करो जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम क्या मिले, नंबर मिले। नेक्स्ट रूल क्या है, NO2 को पहले लिखना है। यदि 2 से ज्यादा की कार्बन चेन है तो NO2 ग्रुप की पोजीशन बतानी है कि वो कौन से कार्बन से अटैच है। देखिए NO2 ग्रुप कहाँ जुड़ा हुआ है, 1 पे जुड़ा है और 2 पे जुड़ा है, तो 1 कोमा क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। यदि 2 ग्रुप एक जैसे हो तो डाई लगाते हैं। NO2 के लिए हम लोग नाइट्रो लगाते हैं। 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट लगाते हैं और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाते हैं। इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है 1,2 डाई नाइट्रोब्यूटेन रहता है। एक बात याद रखनी है आप लोगों को, यदि 2 ग्रुप एक जैसे हो तो डाई लगाएंगे, 3 ग्रुप एक जैसे हो तो हम लोग ट्राई लगाएंगे और 4 ग्रुप एक जैसे हो तो प्यारे बच्चों हम लोग टेट्रा का इस्तेमाल करते हैं। 2 ग्रुप एक जैसे हो तो डाई लगाएंगे, 3 ग्रुप एक जैसे हो तो ट्राई लगाएंगे और 4 एक जैसे ग्रुप हो तो हम लोग टेट्रा का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, बोलो, टेट्रा का इस्तेमाल करेंगे। यदि इस चेन के अंदर 3 NO2 ग्रुप होते हैं तो आप ट्राई लगाते हैं। दूसरी बात याद रखनी है, नंबर के बीच में हम लोग कोमा लगाते हैं। ये सभी IUPAC के रूल्स हैं। तो नंबर के बीच में कोमा लगता है और नंबर और वर्ड के बीच में हम डैश या हाइफन लगाते हैं। तो इसीलिए इसका नाम पड़ता है 1,2 डाई नाइट्रो क्या पड़ता है, ब्यूटेन पड़ता है। एक हम लोग और देखते हैं। ये हमारे पास एक क्या है, कार्बन की चेन है। यहाँ पर हम लोग NO2 ग्रुप जोड़ देते हैं, यहाँ पर भी हम NO2 ग्रुप जोड़ देते हैं और प्यारे बच्चों यहाँ पर भी हम लोग NO2 ग्रुप जोड़ देते हैं। आपके टीचर ने बोला कि भाई इसमें क्या लगाइए, पहले तो H लगाइए और फिर इसका क्या लिखिए, नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों पहले नंबरिंग करो इसकी, ये 1 और ये 2 और मेरे दोस्तों ये 4 और ये 5 और ये कितना हो गया है, 6 हो गया। तो ये पहला कार्बन है, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला कार्बन है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां और 6वां है। कहाँ पे NO2 ग्रुप जुड़े हैं, एक तो पहले पे जुड़ा है तो 1 लगाएंगे, एक कहाँ जुड़ा है, 2 पे जुड़ा है, एक कहाँ जुड़ा है, 4 पे जुड़ा है। यदि 2 ग्रुप एक जैसे हो तो डाई लगाते हैं, 3 ग्रुप एक जैसे हो तो ट्राई लगाते हैं और 4 एक जैसे ग्रुप हो तो टेट्रा लगाते हैं। तो 3 NO2 है तो इसलिए हम ट्राई लगाएंगे और NO2 के लिए प्यारे बच्चों हम लोग नाइट्रो लगाएंगे। कितने कार्बन की चेन है, 6 की, तो हम लोग इसे हेक्स बोलेंगे और पूरी चेन में सिंगल बॉन्ड है तो इसीलिए एन लगाएंगे। इसका IUPAC नाम रहता है 1,2,4 ट्राई नाइट्रो क्या रहता है, हेक्सेन रहता है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये एक ब्रांच चेन एल्केन है, यहाँ पर मैं NO2 लगा देता हूँ, यहाँ पर मैं C2H5 लगा देता हूँ और आपके टीचर ने बोला कि भाई इसका क्या लिखिए, नाम लिखिए। तो देखिए प्यारे बच्चों हम लोग इसका नाम कैसे लिखेंगे, ये देखिए। सबसे पहला लंबी चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें NO2 ग्रुप आता है, मतलब फंक्शनल ग्रुप आता है। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से फंक्शनल ग्रुप को या NO2 ग्रुप को कम से कम नंबर मिलता है। अब जो चेन हम सेलेक्ट करते हैं इसे सेलेक्टेड चेन कहते हैं और जो बच जाती है उसे हम साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं।
तो क्या करना होता है देखिए, तो NO2 को भी पहले लिखना होता है और साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट को भी पहले लिखना होता है। ये आपको पता ही है, केमिस्ट्री में जो C2H5 होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इथाइल कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बच्चों, इथाइल कहते हैं। तो इथाइल को भी पहले लिखना है और NO2 ग्रुप को भी पहले लिखना है। तो जो अल्फाबेट में पहले आते हैं उसको पहले लिखते हैं, जो अल्फाबेट में बाद में आते हैं उसको बाद में लिखते हैं। तो बताओ पहले N आता है या E आता है? तो पहले अल्फाबेट में E आता है और N बाद में आता है, तो इसलिए पहले इथाइल को लिखेंगे और फिर किसको लिखेंगे, N को लिखेंगे। N मतलब नाइट्रो को लिखेंगे। देखिए इसका नाम क्या पड़ेगा, इसका नाम पड़ेगा IUPAC। 3 पर कौन जुड़ा है, इथाइल, तो 3 इथाइल। 1 पर कौन जुड़ा है, नाइट्रो जुड़ा है, तो 1 नाइट्रो हो गया। कितने कार्बन की चेन है, 6 की, 6 की, तो सिंगल हेक्स लगाया है और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, A। तो माय डियर स्टूडेंट इसका नाम रहता है 3 इथाइल 1 नाइट्रो हेक्सेन। अब हम लोग और आगे थोड़ा डिटेल्स में नाइट्रो एल्केन की नेमिंग समझते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स की मदद से। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं। ये मेरे पास एक कार्बन की क्या है, चेन। यहां पर मैं NO2 ग्रुप को जोड़ रहा हूं और यहां पर मैं जोड़ रहा हूं CH3 ग्रुप को जोड़। आपके टीचर ने बोला कि पहले तो इसमें H लगाओ और फिर इसका क्या लिखिए, IUPAC नाम लिखिए। तो सबसे पहला रूल होता है कि कार्बन की लंबी चेन को सेलेक्ट करिए जिसके अंदर NO2 ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप जुड़ा। फिर रूल नंबर 2 रहता है कि नंबरिंग उधर से करिए जिधर से NO2 ग्रुप को क्या मिलता हो, कम से कम नंबर। जो तुम सबसे लंबी चेन को सेलेक्ट करते हो माय डियर फ्रेंड्स, उसे हम लोग कहते हैं सेलेक्टेड चेन कहते हैं, या इसको हम पेरेंट चेन कहते हैं। और जो बच जाती है, जो छूट जाती है, उसे हम लोग कहते हैं साइड चेन कहते हैं। इसे हम साइड चेन कहते हैं, या फिर हम लोग इसको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो ये हम लोगों ने कर दिया। तो क्या करना है, NO2 ग्रुप को भी पहले लिखना होता है और साइड चेन को भी पहले लिखना होता है। बट आपको देखना होता है अल्फाबेटिकल होता है। जो भी अल्फाबेट में पहले आ रहा है उसको पहले लिखिए और जो अल्फाबेट में बाद में आ रहा है उसको बाद में लिखिए। यदि अल्फाबेट में NO2 आ रहा है तो NO2 को पहले लिखिए। यदि इथाइल पहले आ रहा है तो इथाइल को लिखिए और यदि मिथाइल आ रहा है तो मिथाइल को लिखिए। देखिए CH3 को हम केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, CH3 को केमिस्ट्री में हम लोग प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। तो CH3 को हम लोग मिथाइल कहते हैं। NO2 को नाइट्रो कहते हैं। तो बताओ N पहले आता है या M पहले आता है? तो पहले M आता है और फिर कौन आता है, N आता है। तो पहले मिथाइल को लिखेंगे और फिर किसको लिखेंगे, नाइट्रो। तो देखिए प्यारे बच्चों इसका नाम कैसे करेंगे, तो इसका नाम देखिए, इसका नाम क्या रहता है, इसका नाम रहता है 3 पर कौन जुड़ा है, 3 पर कौन जुड़ा है, CH3। CH3 को हम लोग मिथाइल कहते हैं। 2 पर कौन जुड़ा है, NO2, तो इसे नाइट्रो कहते हैं। कितने कार्बन की चेन है, 5 की, तो इसे पेंट कहते हैं। और पूरी चेन के अंदर सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए हम इसमें N लगाते हैं। इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है 3 इथाइल 2 नाइट्रो पेंटेन रहता है। एक और लास्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ये कार्बन की हमारे पास चेन है, ये NO2 जुड़ा है, यहाँ पर भी NO2 जुड़ा है, यहाँ पर हमारे पास CH3 जुड़ा है, यहाँ पर हमारे पास C2H5 जुड़ा है। आपके टीचर ने बोला है इसका क्या लिखिए, नाम लिखिए। देखिए इसका नाम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लगा लेते हैं, H लगा लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसका क्या करते हैं, नाम करते हैं। तो बताओ प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन की लंबी चेन को सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर NO2 ग्रुप आता है। फिर रूल नंबर 2 कहता है कि नंबरिंग उधर से करिए जिधर से NO2 ग्रुप को क्या मिलता हो, कम से कम क्या मिलता हो, नंबर मिलता हो। तो मैंने इधर से नंबर, क्योंकि इधर से NO2 को दूसरा नंबर मिल रहा है और यदि मैं इधर से करता तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां नंबर मिलता है। तो आपको 2 की तरफ से ही नंबरिंग करनी। अब देखो क्या कहते हैं, C2H5 को क्या कहते हैं, इथाइल कहते हैं। CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। और NO2 को क्या कहते हैं, नाइट्रो कहते हैं। अब बताओ, इथाइल का पहला अल्फाबेट E, मिथाइल का पहला अल्फाबेट M है और नाइट्रो का पहला अल्फाबेट N है। तो आपको क्या देखना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आते हैं, तो पहले आता है E, इथाइल। तो इथाइल कौन से कार्बन से जुड़ा है,
छठे कार्बन से जुड़ा है, 6 कार्बन से जुड़ा है, तो मैंने लिख दिया है 6 इथाइल। अब M और N में कौन पहले आता है? M आता है, मिथाइल पहले आता है और नाइट्रो बाद में आता है। तो पहले हम मिथाइल को लिखेंगे। देखो मिथाइल कहाँ कहाँ पे जुड़े, एक तो 4 पे जुड़ी है और एक 7 पे जुड़ी है। तो मैं लिखूंगा 4 कोमा क्या लिखूंगा, 7 लिखूंगा। मैंने अभी बताया था कि यदि 2 ग्रुप एक जैसे तो हम डाई लगाते हैं और 3 ग्रुप एक जैसे हो तो ट्राई लगाते हैं। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे 4,7 डाई लिखेंगे। CH3 को क्या कहते हैं हम लोग बच्चों, बोलो, मिथाइल कहते हैं। तो हम लोगों ने 4,7 डाई मिथाइल लिख दिया। इतना तो हो गया, हमने मिथाइल भी लिख दिया और इथाइल भी लिख दिया है। अब हम लिखेंगे नाइट्रो। नाइट्रो कहाँ कहाँ जुड़ा है? एक तो नाइट्रो 2 पे जुड़ा है और एक नाइट्रो 3 पे जुड़ा है, तो 2,3 हो गया। कितने नाइट्रो जुड़े हैं प्यारे बच्चों? 2। तो 2 के लिए हम लगाते हैं डाई और NO2 को नाइट्रो कहते हैं। कितने कार्बन की चेन है ये? 9 कार्बन की। तो 9 कार्बन को हम लोग नॉन कहते हैं और सिंगल बॉन्ड के लिए हम ए लगाते हैं। केमिस्ट्री में इसका नाम रहता है 6 इथाइल, 4,7 डाई मिथाइल, 2,3 डाई नाइट्रो नॉनेन रहता है। क्या रहता है? डाई नाइट्रो नॉनेन रहता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाइट्रो एल्केन की नेमिंग आज इतना ही। धन्यवाद।